त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमस्ते स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम सद्यावा पृथिव्यां स्वाहा। ओम शिष्टकृते स्वाहा। यजमान खड़े होके घी को धार बना दो। ओम वसो पवित्रमसि सतधारं वसो पवित्रमसि सतधारं देवस्त्वा सविता पुनः वसो पवित्रेण सतधारेण सुत्वा पांडुभ्यः स्वाहा। हल्का हल्का घी ले लें दोनों हाथों से। मंत्र पाठ के अंत में पुष्टि करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यवरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ताली बजा स्वागत करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम। रविवार की इस प्रातःकालीन सभा में आप आए हुए सभी आर्यजनों का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमने अपना श्रेष्ठतम कर्म किया, यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। पवित्र अग्नि में पवित्र वेद मंत्रों के माध्यम से हमने आहुतियां प्रदान की। श्रद्धेय आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी के तत्वाधान में यह संपन्न हुए। आज के हमारे मुख्य और प्रमुख यजमान आदरणीय और सम्मानीय श्रीमान संजीव मनोचा जी ने यज्ञ किया। जिस भी मनोकामना से मनोभावना से उन्होंने यज्ञ किया, ईश्वर उनकी इस मनोकामनाओं को पूर्ण करे, स्वस्थ रहे, उन्नति और प्रगति को प्राप्त करे। क्यों? जब रावण का सगा भाई विभीषण जब राम के साथ चला गया तो रावण कहता है अनार्य हो गए। इसका मतलब रावण अपने आप को आर्य समझता और आर्य समझते थे श्रेष्ठ थी। यहाँ पर गहरी बात है, आर्य किसको कहते हैं। उसकी पहली बात ध्यान, आर्य शब्द बना है ऋगतो धातु से। गतिशीलता ही आर्यत्व का लक्षण है। जब स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की, उससे पहले 3 समाजी बने। पहले ब्रह्म समाज, उसके बाद बोलो प्रार्थना समाज, और तीसरा समाज है ज्योतिबा फुले का सत्य शोधन समाज। ये 3 समाजें चल रही थी ध्यान में, परंतु गतिशीलता न होने के कारण आप दिल्ली में कहीं प्रार्थना समाज का नाम नहीं सुना। आप दिल्ली में कोई सत्य शोधक स्थान, आप ब्रह्म समाज कहाँ पर है, कोई है नहीं। गतिशीलता खत्म हो गई, समाज खत्म हो जाता। परंतु गहराई से विचार कर, स्वामी जी समाज का नियम भी बनाया, तो ये नहीं है कि वेदोक्त नियम। क्या बताया? आर्य समाज के 10 में। अब आर्य का मतलब क्या हो गया? गतिशीलता। धातु कौन सा बना है? ऋगतो, गतिशीलता होगी। कभी कभी अपने समाज की प्रशंसा किया करते। एक जगह में समाज में मुझे बुलाया गया, तो मैंने पूछा कि तुम्हारे यहाँ हवन होता है रेगुलर? आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। उससे पहले एक हमारे जो वैदिक वाङ्मय है उसमें महाभारत को 5वां वेद कहा जाता है, कि जो महाभारत में है वो अन्य कहीं नहीं, और जो अन्य कहीं नहीं है वो महाभारत में है। मतलब अगर महाभारत भी पढ़ लो
तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। तो एक प्रश्न उसमें पूछा जाता है, गांधारी पूछती है श्री कृष्ण से, आप तो भगवान हो, सनातनियों के भगवान हो, अवतार हो, आर्य समाज अवतार में विश्वास नहीं करता, तो फिर आप युद्ध को क्यों नहीं रोक पाए? मेरे 99 पुत्रों की बलिदान करवा दिया, और जबकि एक पुत्र युधिष्ठिर की तरफ चला गया था, एक पुत्र बच गया, तो क्या आप 99 पुत्रों को बचा नहीं सकते थे? आपने उनको मरने क्यों दिया? नरसंहार को रोका क्यों नहीं? आप तो साक्षात भगवान हो, हमारे इस काल में आप प्रकट हुए, उत्पन्न हुए, अवतार लिया आपने। तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि एक वृक्ष सैकड़ों वर्षों से उसकी जड़ों में वो सड़ता रहे, गलता रहे, दीमक लग जाए, और एक दिन तेज आंधी का झोंका आए और वो उखड़ के गिर जाए, तो क्या उस आंधी को दोष देना जायज होगा? क्या ठीक होगा? गांधारी ने कहा, कृष्ण, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर समझी नहीं, ठीक ठीक भाषा में समझाओ, वरना तुम्हें मैं दंड दूंगी, श्राप दूंगी। श्री कृष्ण ने कहा, माता, युद्ध एक दिन में शुरू नहीं होता, युद्ध को शुरू होने में बहुत समय लगता है, और युद्ध उस दिन शुरू हुआ था जब पहली बारी दुर्योधन ने भीम को विष किया था, जब दूसरी बार लाक्षागृह के अंदर 5 बेटों को और माता को जिंदा जला के मारने की कोशिश की गई थी, जब सभा के अंदर, राज्यसभा में अपने ही कुल की बहू को, जो रजस्वला स्थिति के अंदर थी, घसीट के लाया गया और उसके चीरहरण करने की कोशिश की, तभी युद्ध के बीच डल गए थे। माता, जब माता पिता अपने पुत्र की गलतियों पे पर्दा डाल देते हैं, मौन स्वीकृति प्रदान करते हैं, युद्ध के बीच डल जाए, और महाभारत के बीच उसी दिन डल गए थे, ये तो सिर्फ उसका परिणाम था। तो साथियों, आज भी ऐसा हो रहा है। ये सीजीपी की जो प्रोटेस्ट हुई, हमारे बच्चे, क्या माँ बाप को पता नहीं होता कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? सब पता होता है। इतना पता होता है कि बच्चे अपने फोन का पासवर्ड तक माता पिता को नहीं देते, और वो वहां चले गए, सबको पता था मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है। अगर हम उनको नहीं सभी को नमस्ते। छोटा सा भजन है। प्रभु भक्ति में मन को लगाइए, वह सबका पालनहार है, दुख दूर करेगा परमात्मा, सर्व दुखों का वह भंडार है। बोलिए, प्रभु भक्ति में मन को लगाइए, वह सबका पालनहार है, दुख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वह भंडार है। हरि उसके द्वारे से आए, ऐसा कभी ना हो सकता, हरि उसके द्वारे से आए, ऐसा कभी ना हो सकता। परम पिता को भूल के प्राणी सुख से कभी ना हो सकता, परम पिता को भूल के प्राणी सुख से कभी ना हो सकता। सारी सृष्टि का वह आधार है, उसकी महिमा का पाया न पार है। प्रभु भक्ति में मन को लगाइए, वह सबका पालनहार है, दुख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का वह भंडार है। जीवन तुम्हारे खजाना, साथ तेरे ना जाएगा, जीवन तुम्हारे खजाना, साथ तेरे ना जाएगा। धर्म ही एक अंत का साथी, काम तेरे जो आएगा,
शुभ कर्मों से होता बेड़ा पार है, सबका पालनहार है, दुख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का भंडार है। प्रभु भक्ति में मन को लगाइए, मैं सबका पालनहार है, दुख दूर करेगा परमात्मा, सर्व सुखों का भंडार है। विषयों में मस्त करके बंदे जीवन को बर्बाद न कर, विषयों में मस्त करके बंदे जीवन को बर्बाद न कर। नरदल चोला उत्तम है ये, पाप न कर अपराध न कर। नंदलाल प्रभु निराकार है, नमस्कार उसे बारंबार है। प्रभु भक्ति में मन को लगाइए, वह सबका पालनहार है, दुख दूर करेगा परमात्मा, सर्व दुखों का वह भंडार है। धन्यवाद। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। और अधार नहीं उनके तुझी रखवारे हो। तुम्हारे सहायक स्वामी सखा, तुम ही नाथ हमारे हो। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। प्रतिपाल करो शीघ्र जग को, अतिशय करुणा मुरहारे हो। तुम्हारे सहायक स्वामी सखा, तुम ही नाथ हमारे हो। मुरली है हमारी तुमको, तुम तो हमरे सुविधा ही विसारे हो। उपकार को कछु अंत नहीं, जिनको विसारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। महाराज महिमा तुम्हारी, समुझे टाइम नहीं बचेगा यार। हमारे हो। यही जीवन
हमारे गोपी कुमार सहायक स्वामी सखा तुम ही एकनाथ हमारे सम्मानीय शोभा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। समागम के मंच के संचालन के लिए आदरणीय सम्मान्य प्रधान श्री मंडालेश त्यागी जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद भाई और आदरणीय आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप सब लोग जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको धन्यवाद, आभार कि आप सब लोग आए हैं। शायद आप आए लाइव टेलीकास्ट जा रहा है, सब लोग जा रही है। एक तो 15 अगस्त का दिन आ रहा है। 15 अगस्त को बड़े धूमधाम के साथ हम सब मिलकर के स्वतंत्रता दिवस समारोह का उत्सव के साथ हुए। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप सब लोग 15 अगस्त के दिन, शनिवार है क्या उस दिन? शनिवार का दिन है। और विशेष बात ये रहेगी इस बार कि जैसा कि प्रतिनिधि सभा के हमारे महामंत्री भी आए थे उस दिन, आप सब लोगों ने बड़ी ताली बजा करके उनका स्वागत किया था। उन्होंने जो बातें रखी थी बड़े ध्यान से सुना भी था, है ना, तो उसका थोड़ा सा अनुपालन भी करना चाहिए। तो उस अनुपालन में मेरा सबसे आप सबसे अनुरोध है कि जितने भी आप लोग हैं, सब लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीज लिख करके लाएंगे, कोई ऐसी चीज बोलेंगे जो स्वतंत्रता दिवस से संबंधित हो, किसी हमारे स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित हो, कोई बहुत बड़े जो हमारे जैसे क्या नाम लूं मैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह हैं, सुखबीर है ना, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी जितने भी लोग हैं, सारे समाज से संबंधित रहे। आप उन सब के बारे में अपने 5 मिनट का, 7 मिनट का, 8 मिनट का वक्तव्य लेकर के आएंगे और उसको यहाँ सबके सामने प्रस्तुत करेंगे और लाइव टेलीकास्ट होगा। 15 अगस्त को भी लाइव टेलीकास्ट होगा। और भजन उस दिन अवॉइड करेंगे, बिल्कुल भजन जहाँ भजन लोग गाते हैं। तो मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है, आप अपने पड़ोस में जो लोग नहीं आए हैं उन्हें भी बताएं। सबको अवसर दिया जाएगा, जो भी लोग होंगे, कोई 5 मिनट के लिए, कोई 7 मिनट के लिए, कोई 3 मिनट के लिए, कोई 4 मिनट के लिए, जितना भी तैयार किया है सबको पूरा अवसर दिया जाएगा। और यहाँ पर ये 1 सवा घंटे का कार्यक्रम होगा। 8 बजे से 9 बजे तक खेल होगा। 9 बजे से करीब करीब 9:45 बजे तक हम यहाँ उन सारे कार्यक्रमों को करेंगे और 10:30 बजे हम शांति पाठ करेंगे। 10 बजे तक हम उसको चलाएंगे यहाँ और 10 बजे यहाँ से नीचे चल करके हम अपना झंडा फहराएंगे और धूमधाम के साथ हम इसको मनाने वाले हैं। तो मैं आप सबका आह्वान करता हूँ और आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा और इसके अलावा और मैं अपने महामंत्री से आग्रह करूँगा कि वो अपना स्वागत प्रक्रिया वो करा दें और सबका धन्यवाद भी करेंगे। भाई अजय चौधरी उसके बाद जो भी दान राशि धार्मिक सभा में आए सभी लोगों का नमन करते हैं। आचार्य जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, सुंदर व्यवस्था हम कराने के लिए। और आज के ये जवान भाई मनोचा जी से वक्ता तो मंच पर आएंगे। आप कर रहे हैं कि मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है और कर्म है, आपको आने पड़ेगा। ये प्रोटोकॉल क्या है, ये पता कुछ आदरणीय मनोचा जी आज के यजमान थे, तो आप बहुत ही हमारी गौशाला के बहुत ही अनन्य भक्त, हर संडे को उनके नाम का गौ विराज दे जाते हैं। और अब हम भाई सुनील कुमार जी से कहेंगे, अरोड़ा जी से आपका पीठवत से स्वागत करें। कोई बात नहीं, दोबारा हो जाएगा, ये परंपरा है। अरोड़ा जी आप भी पहनाएं, आप गौशाला की ओर से पहना दें और संजीव कुमार जी हमारी समाज की ओर से पहनाएं। हाँ नहीं, आप आओ, आप आओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस श्रद्धा से बने मनोकामना आपकी ईश्वर पूरी करें। बाकी भी सभा में आए हुए सभी लोगों का पुनः नमन करते हैं। आपने इतनी बारिश में समय निकाला और आगे कार्रवाई के लिए अजय जी आएंगे, अपने दान की सूची पढ़ेंगे।
अभी आप लोगों ने सबने अपने मिलके सबसे श्रेष्ठ कार्य किया जिसमें शास्त्री जी ने सुंदर मंत्रों द्वारा धारण किया। उसके बाद शास्त्री जी ने सत्यार्थ प्रकाश पे थोड़ा सा हमारा चिंतन करवाया, जो मेरी भी चल रही है, आज 5वां उसका अध्याय चल रहा है, मैं 5वें अध्याय पे चल रहा हूँ। शास्त्री जी ने जो 3 दिन हो गए शुरुआत करी है, अभी तो बातचीत उसकी भूमिका पे ही चर्चा चल रही है। कई बीच बीच में बड़े अच्छे उदाहरण देते हैं जिससे हमारे को कुछ आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है। हम आशा करेंगे कि ये उन्होंने सोचा कि 1 महीने तक हम इस श्रृंखला को चलाएंगे तो बहुत अच्छा है कि हमें कुछ बहुत सीखने का, आगे बढ़ने का मिलेगा। सत्यार्थ प्रकाश में दूसरी बार पढ़ रहा हूँ, पहली बार पढ़ा था बिल्कुल भी नहीं पता चल पाया कुछ है। अब थोड़ा थोड़ा है, कोशिश करूंगा कि इसे मैं 10 से 12 बारी तक पढ़ूं, जैसे भी समय मिलेगा जरूर करूंगा। आज की कुछ दान राशि इस प्रकार है। पिछले संडे हमारे बीच में विनय आर्य जी आए थे, तो विनय आर्य जी ने अपने सहयोग राशि जो भी हमने दी थी पूरा का पूरा दान में दे के चले गए हैं। उन्होंने कहा था कि ये मेरी तरफ से आर्य समाज को सहयोग राशि दान में उन्होंने दे दिया। 5100 रुपये उन्होंने दिए हैं। आज रेणु त्यागी जी की तरफ से 500 रुपये प्राप्त हुए हैं। लक्ष्य चौधरी की तरफ से 200 रुपये, ओपी अरोड़ा जी की तरफ से 101 रुपये, प्रेरणा आर्या 101 रुपये, गुप्त दान 200 रुपये, सुनील जी 201 रुपये। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आगे के लिए शांति पाठ के लिए शास्त्री को 200 बात 200 बात ओम द्यौं शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवीं शांति आपः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। के शुभारंभ पे आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि शास्त्री जी कहते हैं, आपको बड़ा गर्व और फख्र महसूस होना चाहिए कि मैं आर्य समाज बाहरी रिंग रोड का सदस्य हूँ। हमारे बहुत सारे सदस्य जो अक्षम हो गए हैं, मेडिकल हेल्थ कंडीशन उनको अलाउ नहीं कर सकती कि चलने के योग्य, मगर फिर भी वो तड़पते हैं कि मैं अपने समाज में जाऊं, अपने शास्त्री जी का प्रवचन सुनूं, अपने लोगों से मिलूं जुलूं। ये जो यूट्यूब चैनल शुरू है, ये मील का पत्थर साबित हुआ उन लोगों के लिए। घर बैठे बैठे वो इसको देख रहे हैं, लाइव शास्त्री जी का आनंद ले रहे हैं, प्रवचनों का, वक्तव्य के आनंद ले रहे हैं, अपने लोगों को देख रहे हैं। और वो उन लोगों के फोन आ रहे हैं हमारे पास जो कह रहे हैं कि कितनी अच्छी बात है कि हम लोगों को जड़ से जुड़ने का मौका मिला और ये हमारे लिए बहुत लाभकारी है। इसलिए मैं इसको यूट्यूब के आरंभ के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। रिंग रोड भारी रिंग रोड का जो यूट्यूब चैनल चालू हुआ है, उसके लिए शुभारंभ हुआ है, उसके लिए मैं सभी आर्यजनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और ये कोशिश करती हूँ कि सभी इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, जिससे ये हमारे नॉट ओनली समाज में ही यहाँ पर रहे, बल्कि दूर दूर तक इसकी ख्याति फैले। आज हमारे समाज में जो ये संख्या कम है, पर्सनली लोग जो कमाए हुए, ये इसका साक्षात उदाहरण है कि आज हमारा यूट्यूब चैनल घर में बैठकर दूर दूर तक देखा गया है, तभी आज यहाँ पर लोग कम है। और मैं शास्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिनके प्रवचन दूर दूर तक पहुंचेंगे। आदरणीय सम्माननीय हमारे डालेश त्यागी जी और पूरा प्रबंध तंत्र इसके लिए बहुत बधाई का पात्र है। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब चैनल के लिए। और हमारा हर्ष का विषय है कि हमारे आर्य समाज आउटर रिंग रोड विकासपुरी में यूट्यूब चैनल का ये जो हमारी समिति ने नया निर्णय लिया है, इससे हमारे समाज की ख्याति दूर दूर तक फैलेगी। और ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था बनाई है। अब इससे हमारे सभी बुजुर्ग लोग, हमारी जितने श्रद्धालु बच्चे सब अपने घर पर भी देख सकेंगे और हमारे आचार्य जी का सुंदर प्रवचनों का लाभ उठाएंगे। और हम लोग भी दयानंद जी के बताए मार्ग पर इस इस चैनल के माध्यम से उनके लिए अधिक से अधिक गुणगान करेंगे और अपनी संस्था को आगे बढ़ाने में एक यूट्यूब चैनल हमारा सहयोग करेगा। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें ताकि इसकी ख्याति दूर दूर तक फैले। मणि जी चैनल का शुरुआत एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है।
जिसमें हमारे प्रधान दिनेश त्यागी जी ने आर्य समाज के सभी सदस्यों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इसमें योगदान देके किया है। और मैं लोगों से अपील करता हूँ जितने ज्यादा लोग इसको देखें और आगे बढ़ाएं, यही हमारी कामयाबी को हमें ऊपर उठाएगी। इसलिए आप सबका धन्यवाद है, आप सबने सहयोग दिया। आर्य समाज आउटर रिंग रोड के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, यही हमारी कामयाबी हमें ऊपर लेके चलेगी। ओम शांति शांति ओम। समाज आउटर रिंग रोड में यूट्यूब चैनल आरंभ करने के लिए मैं सभी आयोजनों को बधाई देता हूं और खासतौर पे श्री नरेश त्यागी जी को, जिन्होंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। धन्यवाद। आउटर रिंग रोड में आपका स्वागत है। आप हमारे लाइव टीवी शो देख रहे हैं, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कार्यक्रमों को अपनी सुविधा अनुसार जब चाहें देख सकते हैं और धर्म लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।